प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है साइंस सेक्शन से। पूछा गया है वायरस को लेकर। अगर आप बाकी भी सवाल देखें 2021 का और 2014 का, तो रिपीटेटिव थीम आपको दिखाई देगी। लिटरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्बैटिम रिपीटेशन से। देखते हैं 2013 का क्या सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? तो वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। पहला स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, वायरसेस डू लैक एंजाइम्स। आगे मैं एक इमेज दिखा दूंगा वायरसेस और बैक्टीरिया, तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्टली कैसे होगा और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उस हिसाब से फिर आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि वाई these viruses lack these enzymes जहां से वो एनर्जी जनरेट करेंगे। viruses can be cultured in any synthetic medium? no, viruses cannot be cultured in any synthetic medium। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। viruses are transmitted from one organism to another बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। ठीक है, बायोलॉजिकल वेक्टर्स जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर्स ही ट्रांसमिट नहीं करेंगे। वी विल सी किस किस तरीके से ये ट्रांसमिशन हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या कीवर्ड्स आपको यहाँ से पिक करने हैं? वायरसेस और बायोलॉजिकल वेक्टर्स आपको समझने होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अदर टू क्वेश्चंस। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। 2021 का सवाल और ये रहा 2013 का सवाल। वर्बैटिम रिपीटेशन आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। नाउ 2014 का भी एक सवाल था जिसपे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि वायरसेस किन किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वायरसेस के बारे में डेवलप कर लें तो यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप ये क्वेश्चंस को एड्रेस कर ले। आगे क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का क्या होता है। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वायरस के अंदर एक आरएनए होगा। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक लिपिड एनवलप है और एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको वायरस का दिखाई देता है। यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिस कारण से वायरस जो है वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या उसका डुप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बैक्टीरिया को देखें, नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्योंकि ये बहुत ही इंट्रिकेट और डिटेल्ड होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आरएनए है बैक्टीरिया के पास, दे इट हैज अ डीएनए। ठीक है, राइबोसोम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, साइटोप्लाज्म है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ एक बेसिक डिफरेंस आप ध्यान में रखें हमेशा जब भी ये बेसिक प्रिपेयर करिएगा, वायरस और बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर मैं आगे यहाँ पर वैल्यू एडिशन की बात करूँ वायरसेस को लेकर आपको क्या क्या समझना होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था। तो जो वायरसेस है ये एंटायरली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट सेल पे अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायरसेस में माइटोकॉन्ड्रिया या बाकी ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं है जिससे वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करे। अदर देन दैट वायरसेस के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और अदर दे आर नॉट ऑर्गेनिजम्स आई से, कि ये नॉन लिविंग बींग्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकता है। बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड लिविंग बींग, वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग बींग। दूसरे स्टेटमेंट में हमने कहा था कि वायरसेस कल्चर्ड सिंथेटिक मीडियम में नहीं किए जा सकते, तो डेफिनेटली सो वायरसेस रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल। ऑलरेडी हमने ये स्ट्रक्चर देखा कि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे वो खुद की एनर्जी बनाए या रिप्रोडक्शन करे, तो वो सिंथेटिक मीडियम में आप उसको कल्चर नहीं कर सकते। बात करते हैं हम किस प्रकार से वायरसेस का यूज करते हैं। तो वी कल्चर दीज वायरसेस इन लाइक कि कोई एक बायोलॉजिकल मीडियम लेके हम लोग उसको कल्चर करेंगे। और ये हम लोग क्यों करेंगे? तो वायरल वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए आपको वायरस का कल्चर करना पड़ेगा या उसका रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और उस समय पर आप क्या यूज करेंगे? सो कल्टीवेशन विल रिक्वायर सेल कल्चर्स और एम्ब्रियोनेटेड एग्स, उसकी मदद से हम लोग इनका कल्चर्स कर सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी अगेन, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करी गई है, तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वायरसेस है बायोलॉजिकल वेक्टर से ही ट्रांसमिट नहीं होंगे, बायोलॉजिकल वेक्टर से भी ट्रांसमिट होते हैं। एग्जांपल दिया है मैंने, डेंगू हो सकता है या आपके मॉस्किटोज जो है अदर वायरसेस भी स्प्रेड करते हैं। टिक्स भी हो सकती है, फ्लाइज हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट कैन बी एनीथिंग। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है जैसे कि हमने कोविड-19 के केस में यहाँ पर देखा था। और फोमाइट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। फोमाइट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कहीं आप कोई एक डोर है, हैंडल्स है, उससे कुछ एक ड्रॉपलेट्स वहां पर चिपक गए हैं और वहां से फिर वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस प्रकार से भी ट्रांसमिशन होगा। तो तीनों ही वेज में आपके वायरसेस का ट्रांसमिशन यहाँ पर
हो सकता है। बात करते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स की। बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी पैथोजन को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। सो दैट इज हाउ बायोलॉजिकल वेक्टर्स आर वेरी क्रूशियल इन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑल दिस पैथोजन। सो ये रहा इस क्वेश्चन के बारे में। बात करें अगर यहाँ पर अगर आप देखें दो और क्वेश्चन है 2021 का। आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में आप किसको कल्चर नहीं कर सकते या किसको कल्चर कर सकते हैं, दैट इज समथिंग विच हैज बीन आस्क्ड। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट विच ऑफ दिस। तो व्हेन वी विल सी दिस 2014-2021 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें इन डेप्थ समझ लेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा और क्या क्या फर्दर वैल्यू एडिशन हमें करनी होगी। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन।